और अब बात अमेरिकी टैरिफ की, जिस पर दुनिया भर में बवाल हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने तकरीबन 75 देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, बीती रात इस टैरिफ में 90 दिन की छूट का ऐलान किया गया है। हालांकि इस दौरान इन देशों पर 10% टैरिफ लगता रहेगा। इसी बीच चीन पर अमेरिकी टैरिफ के 125% किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। चीन पर पहले ही 20% का टैरिफ लगा हुआ था। पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट ट्रंप ने 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ये 9 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन इसके चंद घंटे पहले ट्रंप ने इसमें 50% टैरिफ और बढ़ाने का ऐलान किया। इसके जवाब में बुधवार को चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ को 50% बढ़ाते हुए 84% कर दिया। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ता चला गया और इसके बाद बुधवार को अचानक ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% करने का ऐलान कर दिया और बाकी देशों को 90 दिन की छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर सबके लिए 10% कर दिया। इस मामले में चीन भी झुकने को तैयार नहीं है। चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की जबरदस्ती के आगे झुकने की बजाय वो आखिर दम तक लड़ना पसंद करेगा। चीन ने जब अमेरिका का विरोध किया तो दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गई है। टैरिफ को लेकर हो रही इस चर्चा के बीच एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इस टैरिफ से अमेरिका को कितनी कमाई होती है। आइए जानते हैं टैरिफ से अमेरिका को होने वाली कमाई के बारे में। तो टैरिफ से हो रही कमाई के बारे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया है। हालांकि इससे दूसरे देशों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस तरह अमेरिका का खजाना भर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को विस्फोटक बताया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। व्हाइट हाउस में सांसदों और मंत्रियों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये टैरिफ अमेरिकी उद्योग को फिर से मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका को हर दिन $2 बिलियन की आमदनी हो रही है। $2 बिलियन यानी हर रोज $200 करोड़। इसे इंडियन करेंसी में बदलें तो ये रकम 17,208 करोड़ रुपए होती है। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि ये आमदनी किस टैरिफ से आई है और पिछले दिनों अमेरिका का राजस्व कितना बढ़ा है।